आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी जी। पीछे 9th की एक एक्सरसाइज हमारी कुल मिला के 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो डोंट वेरी, मैं बहुत जल्दी उसको कर लूँगा। लेकिन क्या है कि हम अगेन से ये ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कि एक नए चैप्टर से शुरुआत की जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नए चैप्टर के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने एक 1 वेरिएबल सब सुना होगा, एक 2 वेरिएबल। तो जो भी हमारे कांस्टेंट से वैल्यू अलग होती है, यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके, और कैसे हम इनको फाइंड करेंगे, क्या हमारी इक्वेशंस होती हैं, तो हम इस चैप्टर्स में आपको समझेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया आपको फॉर्मूला, इसका रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। तो बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर लेना। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। एंड सेकंड कंडीशन, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो कोने से जाके उसकी जो है क्लियरिटी का कुछ बढ़ाने का होता है कि 480 380 जो भी कुछ है उसकी आप जो भी अच्छे दिखने की क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश से काम चलेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता है क्लास 9 के चैप्टर 4 का हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है, पहले नोट कर चुके हैं, और अब हम ध्यान से देंगे। तो हम पे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन हमको वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट माने होता है मानना। हम मानते हैं, क्या मानते हैं, हम मानते हैं यहाँ क्या कि कॉस्ट, आपको दिखेगा थोड़ा सा बाद में, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक अपनी तरफ से मैंने मान लिया वो कितने की है, x रुपीज़ की है। समझ में आ रहा है? और हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया कि कॉस्ट जो है किसकी, ऑफ ए पेन की, वो y रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो हमारी कॉस्ट है किसकी, ऑफ नोटबुक। मैं आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ से देखोगे। और वैसे आप सबको बुक परचेज कर लेनी चाहिए। मैं NCERT से पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे आपने RS क्यों नहीं पढ़ाई। सही बात है, क्यों नहीं पढ़ाई, इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि वो बड़ी होती है। अब फ़िलहाल हम ऑनलाइन में हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सिलेबस थोड़ा अच्छे से चलता रहे, इसलिए द कॉस्ट ऑफ नोटबुक द ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो देखिए यहाँ जो कॉस्ट ऑफ पेन है, मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं, मान रहा हूँ, मान लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो 4 रुपीज़ की है, और पेन जो है कितने का है, 2 रुपीज़ का है। तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब कि अगर हम पेन का ट्वाइस कर दें तो वो नोटबुक के इक्वल है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? यस, 4 एंड 2 इंटू 2 इजकल टू हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट में करना है। तो नोटबुक की जो अमाउंट है वो कितना है, x रुपीज़ है। ये x है भैया, ये x है। और यहाँ पे पेन जो है हमारा वो y है, लेकिन पेन को क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो 2y हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस के 2y इजकल टू 0। ये एक हमारी वेरिएबल, ये 1x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल, तो इसलिए मिला के कितना हो गया, 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको देख ही रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो 2 है उसमें लिख रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द
फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ केसेस। तो यहाँ केसेस जो दिए हुए हैं, इन केसेस में हमको फाइंड करना है ए बी एंड सी की वैल्यूज़। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं आगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें को पता है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी की, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है रिपीटेड पॉइंट, ओके। आई थिंक आप जानते होगे, मैंने बताना समझा जो। तो हम यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग। तो लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax प्लस के by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आप ध्यान देंगे, यानी इज इक्वल टू में क्या बचना चाहिए, केवल 0 बचना चाहिए। तो हम इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 2x प्लस के 3y माइनस के प्लस के इधर आके माइनस होगा 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करेंगे जो x के पास होता है वो क्या वैल्यू है, a की वैल्यू। जो भी x के पास होती है वो क्या है, a की वैल्यू। तो यहाँ भी जो x के पास है वो किसकी वैल्यू मानी जाएगी, a की वैल्यू। कंपेयर में ऐसा ही करना पड़ता है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। जो y के पास है वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। तो जो भी y के पास है वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। जो एक्स्ट्रा वैल्यू है किसकी, c की वैल्यू। तो एक्स्ट्रा में साइन सहित लेना है, यानी कि आपको साइन भी लगाना है प्लस या माइनस के। तो ये आंसर हो गया, a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट होगी। चलो इधर आ जाते पहले नीचे, यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे। तो वही बात है कि कंपेयरिंग वही भैया ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो भी a के पास x के पास होता है वो a होता है। तो x के पास क्या है, 3 है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहाँ x के पास a है, यहाँ x के पास 3 है, तो a की वैल्यू 3। यहाँ y के पास b है, यहाँ y है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे c यानी कि अदर चीज़ें, तो अदर चीज़ें क्या है, 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया, यही फाइंड करना था। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये x है भैया। तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो भी x के पास है वो a की वैल्यू। तो x के पास तो कुछ नहीं दिख रहा जी, x के पास तो हमें केवल x ही दिख रहा है। तो x के पास कुछ नहीं दिख रहा है, तो भैया इसका मतलब होता है 1 तो इसके पास ज़रूर होगा। अगर वो होता ही नहीं तो 0 होता, ठीक है। y के पास क्या है भाई, y के पास कुछ नहीं, पर नीचे लिख रहा है। तो y के पास 1 तो होता ही है, वी नो, और नीचे 5 है। तो b की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, -1/5। माइनस क्यों, साइन तो लगाते हैं, यहाँ पे तो नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे साइन, b के आगे हमने साइन, क्योंकि वो प्लस था। प्लस साइन नहीं लगाते हैं, उसका मतलब ही प्लस होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, y के पास कुछ नहीं है तो 1 है, अपॉन में 5 है और माइनस है, इसलिए बाकी बचा हुआ क्या c है। तो c में क्या आना चाहिए, जो वैल्यू एक्स्ट्रा बच रही है, -10। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। हम मिलते हैं आपसे अगले, जब भी मिलेंगे मतलब कल ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए इस काम को आप कर लीजिए अच्छे से। कुछ टेढ़ी मेढ़ी वीडियो बन रही है तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।